नहीं पढ़ पाता तो आपको पता है कि एक मंत्री जी को यहाँ टिकट मिला था, तो अगर बूथ का डर नहीं होता, जनसुराज का डर नहीं होता तो वहाँ से क्यों भगते। इसलिए स्वाभाविक है कि जनसुराज आने के बाद एक मंत्री को इतना डर हो जाता है कि जनसुराज यहाँ पे आ गई है और यहाँ से सीट छोड़ना भागना वही नहीं किया, वो अपना सीट ही बदल दिया और एक नया लड़का को खड़ा किया और उसको खड़ा किया है चिराग पासवान जी को, जिसको आप एक कह सकते हैं कि एक परिवार चलाते हैं। अगर 20 सीट अगर मिलेगा तो 20 सीट में 15 सीट अपने रिश्तेदार को, चाचा को, बुआ को ये चीजें करके देते हैं। कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रिलेशन में ही वो लड़का आता है, तो डर सामने दिख रहा है जनसुराज का। अच्छा आप बताइए, जनसुराज के बात आप कर रहे हैं, आप सभी लोग, जनसुराज दरौली में किसे अपना प्रतिद्वंदी मानता है? माले को हराना आपके लिए आसान होगा कि एनडीए को? लड़ाई तो जो सत्ता में रहता है उसी के साथ ही लड़ाई कहा जाता है, लेकिन इसका तो किला जो हमारे सचदेव राम जी है कंटिन्यू सरकार में रहे हैं और जिस गरीबों का वोट लेकर के वो राजा बने, शायद मैं अगर जान पाता हूं तो उस गरीबों का इन्होंने अच्छा विकास नहीं किया। उसके एक पार्टी में आ रहे थे नंजी भाई, तो मैंने उनकी कहानी, मैं तो बाहर रहता था, मैंने देखा कि नंजी भाई हमारे जनसुराज में ही आए थे, संजोग से उनको टिकट नहीं मिला चूंकि एक ही प्रत्याशी को टिकट मिलना था। तो जब हम बच्चे थे तो नंजी भाई का भाषण भी मैं सुनता था और आईटीएफ का सक्रिय कार्यकर्ता थे, जेल भी गए, उन्होंने मार भी खाया, लेकिन क्या अगर गरीब का वो मसीहा है और गरीब की बात करते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि क्या नंजी राम भाई के घर में गया था, उनको रहने के लिए घर भी नहीं है, तो एक खराब बात है कि मैं गरीब का मसीहा हूं, मैं कैसे मानूं मैं गरीब का मसीहा? जनसुराज जो है उसका लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जनसुराज के जो प्रणेता है, सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, बात बढ़िया कह रहा है, लेकिन इस पार्टी को अभी खड़ा होने में समय लगेगा, अभी 5-10 बरिस लगेगा। 5-10 बरिस लगेगा। दोनों पार्टियों की हालत खराब है, कौन किसको कहा। हम आज तक आपने अगर बिहार की राजनीति में आप कुछ समझे होंगे कि जितना टिकट देने में इन दोनों पार्टियों ने लेट किया, उसके चलते हम भी थोड़ा सा लेट कर दिए। तो अगर डर जनसुराज का नहीं रहता तो 1 महीना पहले ही घोषणा कर देते हैं कि ऐसे करोगा, बदल करके आपके सामने। हम दरौली विधानसभा की बात करते हैं 107 की कि जो है मंत्री को आया और मंत्री भग गए यहाँ से, फिर तीसरे को लेकर के आए। ये तो कहीं न कहीं डर दिखाता है, ये प्रशांत किशोर का डर है। और आप जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि जनसुराज के साथ जनसंख्या कितनी है। आप अगर पत्रकार हैं, घूमते हैं, तो कोई ऐसा बूथ है जिसमें हमारा जनसंख्या नहीं है। और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिवर्तन का लहर चल रहा है और जितने हमारे जो 10 से 12-15 हजार तक नौकरी भाई करने वाले बाहर हैं, वह सब छठ में आ रहे हैं और हम लोग का प्रोमिस किए हुए हैं और हमारे प्रशांत सर भी किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उसी दिन से जिस दिन सरकार बनती है उनके पास डाटा सब जा चुका है और 12 से 15 हजार रुपया उनके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से फैक्ट्री लाएंगे और हर 10 किलोमीटर पे 12 से 15 हजार की बाजार। नंजी राम का भी आपने नाम रखा, 3 प्रत्याशी थे यहाँ जनसुराज से, क्या नाराज चल रहे हैं नंजी राम? नहीं, ऐसा चंद्रमा पासवान दिखाई नहीं दे रहा है। कंटिन्यू जो मेहनत करता है, किसी कारणवश पार्टी किसी एक को ही टिकट देता है तो किसी कारणवश बड़ा तकलीफ हर इंसान को होती है कि उन्होंने भी किया था यहाँ पे। तो ये तो स्वाभाविक बात है, हमारे घर की बात है, घर में तो सुपर चलता रहता है। मैं रमेश मिश्रा, प्रभारी कहते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि ये महापर्व है और सभी प्रत्याशियों का हर मतदाता के सामने सम्मान भी है। रह गई कुछ बंधुओं ने कुछ बातें कही है कि स्थानीय विधायक के बारे में, तो इतना तो जरूर है कि वह विधायक हर गांव में जो है बराबर घूमते रहते हैं, सबकी बातें सुनते हैं और परिवर्तन की बात जनसुराज भी कर रहा है और महागठबंधन भी कर रहा है। परिवर्तन की बात जनसुराज भी कर रहा है और महागठबंधन भी कर रहा है। जो 20 साल से बिहार के सत्ता पर एनडीए जो बरकरार है, एक प्रश्न करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि 20 साल में बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगी। यहाँ तक डीएपी के लिए भी अदर राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है बिहार को। विकास के नाम पर सभी बात कर रहे हैं, संघर्ष किसने कितना किया, संघर्ष किसने कितना किया वह जनमानस जानता है। अब रह गई कि बंधु कहें कि इस बड़े रोड की बात है, इसमें 4 बार टेंडर हुआ,
किसी ने तो प्रयास किया, स्थानीय प्रतिनिधि ने प्रयास किया या सांसद ने किया, लेकिन जहाँ तक है मान्यता सददेव राम ने रोड को चौड़ी कराने में अपना अथक प्रयास किया। सतदेवे राम बढ़िया बड़े जनमानस उसका निर्णय लेगी और वो काम किए हैं तो जनमानस उनका समर्थन करेगी। मैंने हिसाब से का लागत है जौन सूरज आवे के चाहिए कि सतदेवे राम के रहे के चाहिए कि वही नया लड़का आयल बड़े विष्णुदेव पसवानू आवे के चाहिए। पहले ही आप कह रहे हैं कि सारे प्रत्याशियों का सम्मान है लोकतंत्र में, यह महापर्व कहा जाता है। इसमें सतदेव राम के भी सम्मान है हमारा और उनका समर्थन भी है। वो चाहते नहीं कि सतदेव राम जी, के जी, विधायक बनो। जी। चलिए।